प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अगर सरकार निरंकुश हो जाए तो क्या जनता के पास उसका कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है? ये बहुत ही दुखद है। यानी वर्तमान में पहली बात तो हमारे 74 साल हो गए हैं आज़ादी को, तब से लेकर अब तक कोई भी रिलायबल सरकार हमें ऐसी नहीं मिल पाई है जो जनता के प्रति जवाबदेह है, जो जनता की दुख सुख के बारे में चिंता करती है, जनता के हितों के बारे में चिंता करती है और उसके मुताबिक उनका हल निकालती है। ऐसी सरकार हमें आज तक कोई भी मिली नहीं है। केवल एक ईमानदार सरकार का हमें एहसास हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी वाली, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिकी नहीं है। इसके अलावा कोई भी सरकार कमोबेश एक ही लाइन पर जा रही है, कोई किसी के विचारों में फ़र्क नहीं है कोई ख़ास। वो आपस में मिली भगत है इनकी कि जब एक सत्ता में है दूसरा विपक्ष में है तो वो उनकी देखभाल करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, जब वो सत्ता में आएंगे तो वो उनकी रक्षा करेंगे। इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अभी तक भारत का प्रशासन चलता आ रहा है। ये बहुत ही दुखद है। वोट जनता से लेते हैं और जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जनता इन्हें फिर पूछ नहीं सकती, जनता इवन इनसे मिल नहीं सकती है, क्योंकि वीआईपी कल्चर ऐसी बना के रखी है कि जनता उनके इर्द गिर्द जा नहीं सकती है। और उसमें हमारे जैसे ही उनकी नेताओं की जो रक्षा और सुरक्षा के लिए डिटेल होते हैं वो खुद ही जनता को नहीं जाने देंगे। यानी कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि एक बार प्रतिनिधि अगर चुन लिया गया उसके बाद वो पूरा तानाशाह हो जाता है। पूरी उसकी जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, धांधलेबाजी करे, कुछ भी करे, उसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। तो वर्तमान में जो सरकार हमारी है 7.25 साल से, पहले की सरकारों से कहीं ज़्यादा तानाशाह है ये। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार जरूर था, गैर जिम्मेदारियाँ वो भी करते थे, लेकिन इतना बड़ा निरंकुश जो ये सरकार निरंकुश हुई है, इतनी निरंकुश पहले कोई भी सरकार नहीं हुई है। जब जनता किसी चीज़ का विरोध करती थी, उनकी नीतियों का, उनके कामकाज का, तो वो तुरंत जागते थे और उनको विड्रॉ करते थे या उनको रिप्लेस करते थे। मगर आज वर्तमान में जो सरकार है वो इतनी तानाशाह है, इतनी बड़ी तानाशाह है, इनके पास किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। तमाम संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने एक किस्म से बिल्कुल चुप बिठा रखी हैं, वो अपना कोई रोल कर ही नहीं पा रही हैं। जो सरकार डायरेक्शन देगी, सरकार इशारा करेगी, उसी मुताबिक वो काम करेंगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, इंडिपेंडेंट जो बॉडीज़ हैं हमारी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जिन्हें खुद फैसले करने हैं, वो भी आज सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर फैसले कर रहे हैं। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देश कैसे चलेगा? अब देखिए, किसानों का एक आंदोलन चल रहा है। वो किसानों का जो आंदोलन किसानों ने अपनी मर्जी से नहीं किया है, सरकार ने उनको दर्द दिया है। उनको दर्द दिया है 3 कृषि कानून ला करके। पिछले साल 5 जून को 3 कृषि कानून लाए थे और ये कह के लाए थे कि ये किसानों की आय दुगनी करेगी, किसानों के लिए तोहफा है। जब किसानों ने उनका रूप देखा तो किसान हैरान हो गए। क्या कोई सरकार ऐसी भी हो सकती है जो किसानों का दम घोटने के लिए तैयार है, या किसानों को मारने के लिए तैयार है, या किसानों को बर्बाद करने के लिए तैयार है? बहुत ही शर्म की बात है ये। अगर कोई सरकार, किसी की मानसिकता इतनी घटिया है कि उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है और ख़ास करके किसान की कोई चिंता नहीं है, किसान को वो बर्बाद करने पर तुली हुई है, तो ये सचमुच बहुत ही दुखद है। किसान सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है देश का, सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। अर्थव्यवस्था में किसान का बहुत बड़ा योगदान है और पूरे देश का वो पालन पोषण करता है, पूरे देश का पेट भरता है किसान। उसके बावजूद किसान के साथ ऐसी हरकत, यानी उन बिलों के विरोध में जब किसानों ने 2-3 महीने तक हरियाणा पंजाब में आंदोलन किया, सरकार को कोई ज़रा सा भी वहाँ की ना आवाज़ सुनाई दी, ना वो दिखाई दिए। फिर वो दिल्ली के रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर आने की प्लान के साथ वहाँ से बढ़े हैं। मगर रास्ते में निकम्मी सरकार जो हरियाणा की है, उन्होंने बहुत बाधाएँ डाली इनके रास्ते में। गड्ढे खोदे गए सड़कों पर, पानी की बौछारें की गई, बैरिकेड लगाए गए, फिर भी सब बाधाओं को पार करते हुए किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए। मगर उनको दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया गया, दिल्ली की सरहदों पर रोक दिया गया। 26 नवंबर 2020 को 26 नवंबर को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पहुंचे थे और वहीं पर सरकार ने बहुत ज़्यादा बैरिकेडिंग वगैरह करके, बहुत लंबी फोर्स लगा के, अब किसान विरोध कर सकते थे, लेकिन किसानों ने विरोध इसलिए करना अच्छा नहीं समझा क्योंकि उसमें जान माल का नुकसान हो सकता था। तो किसान वहीं बैठ गए, अपनी मर्जी से बॉर्डर पर नहीं बैठे किसान। ये कई बार बातें आ रही हैं कि सबका रास्ता रोक के बैठा है, नहीं, किसान ने किसी का रास्ता नहीं रोका है। किसान अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं क्योंकि सरकार ने उनको आगे जाने नहीं दिया। नहीं तो वो तो पार्लियामेंट अपने या तो जंतर मंतर या रामलीला मैदान वहाँ के लिए निकले थे, मगर वहाँ जाने नहीं दिया, तो मजबूरी में किसान वहीं बैठ गए हैं। और आज वहाँ बैठे हुए करीब 1 साल होने वाला है, यानी 356 दिन आज किसानों के हो चुके हैं। 356 दिन,
4 दिन बाद 360 दिन हो जाएंगे, 1 साल हो जाएगा। वैसे औपचारिक तौर पर 1 साल 26 नवंबर को किसान मना रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 26 नवंबर को ही यहाँ बॉर्डरों के ऊपर बैठे थे आकर के। और इस दौरान में हालांकि 11 मीटिंग सरकार की तरफ से हुई है, लेकिन उन मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं है जब उनका कोई नतीजा नहीं निकला है। नतीजा क्यों निकलेगा? क्योंकि सरकार नतीजा निकालना ही नहीं चाहती है, सरकार निकालना नहीं चाह रही है। 11 मीटिंग सरकार के मंत्रियों के साथ होना और बेनतीजा रहना, ये सरकार के लिए बहुत बड़ी असफलता है, बहुत बड़ी फेलियर है। और ये डूब मर जाने की बात है, डूब मर जाने का मामला है, शर्म का मामला है कि कोई सरकार 11 मीटिंग करने के बाद भी और समस्याओं का समाधान निकालने में असमर्थ रहे, तो ये सचमुच एक चिंता का विषय है। क्या ऐसी सरकार देश का भला करेगी? क्या ऐसी सरकार देश हित में है? क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार है? नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का कि जनता के पास फिलहाल इसका कोई और इलाज नहीं है। यानी संविधान में इस टाइप का कोई इलाज नहीं है कि सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। अब इसका एक ही रास्ता है, जनता इकट्ठी होगी, 140 करोड़ लोग एक जगह पर आएंगे, एक मंच पर आएंगे और सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। और वैसे भी वर्तमान में अब चुनाव आने वाले हैं 5 राज्यों के। मुझे विश्वास है इन चुनाव के नतीजे को देख के सरकार खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 5 पिछले राज्यों के जो अभी 5 चुनाव हुए थे पिछली बार, उनमें भी सरकार का बहुत बुरा हाल हुआ है। और अब तो इनकी मट्टी पलीत होने वाली है। किसानों ने कमर कस ली है कि अब इनको किसी हालत में भी आगे फलने फूलने नहीं देना है, क्योंकि ये पार्टी अगर और फले फूलेगी तो ये देश के लिए उतना ही और ज़्यादा नुकसान करेगी। बहुत हो चुका है। 1 साल से यानी 356 दिन से किसान बैठे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई प्रधानमंत्री महोदय को कोई फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ज़रा सी इनके साथियों की, दोस्तों की किसी को खांसी जुकाम हो जाए तो तुरंत भाग जाते हैं, मगर किसानों का आता पता लेने के लिए आज तक उनको समय नहीं मिला। 1 साल में भी प्रधानमंत्री महोदय को समय नहीं मिला। 750 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं, उनके बारे में एक लफ्ज़ कहने का मौका ना सरकार को मिला है, ना प्रधानमंत्री महोदय को मिला है, ना ही पार्लियामेंट में कोई इनका जिक्र किया गया। पार्लियामेंट में कम से कम इनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी, वहाँ मौन धारण करना चाहिए था, नहीं किया गया, क्योंकि किसानों को वो अपना दुश्मन मानते हैं। यहीं से अंदाज़ा लगता है कि किसान इस सरकार के लिए क्या मायने रखते हैं, इनकी मानसिकता सरकार की जो है किसानों के प्रति क्या है, ये इसी से अंदाज़ा लग जाता है। ये कोई पहचानने के लिए, इनकी नीयत को पहचानने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी आज तक एक शब्द किसानों के लिए कभी नहीं निकला प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से, न इनके शहीदों के। शहीद जो हो गए हैं वो दुनिया छोड़ कर चले गए हैं, मगर उनके परिवार हैं यहाँ, और वो परिवार, कईयों के परिवार तो हमें पता लगा है बहुत कष्ट में हैं, क्योंकि वही इनके अर्निंग मेंबर थे। अकेले ही इकलौते थे जिनकी मौत हो गई है, जो शहीद हो गए हैं यहाँ किसान आंदोलन में, और उनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं रहा। सरकारों ने आज तक किसी की शुद्ध नहीं ली है, किसी की शुद्ध नहीं ली है कि उनके लिए क्या करना है। चलिए, जो जाने वाले थे चले गए, हालांकि सरकार की वजह से वो गए हैं, इनकी मौत की जिम्मेदार सरकार है, मगर फिर भी जो पीछे रहे हैं, कम से कम उनको तो दुश्मन मत मानो। आपके दुश्मन जिनको मान रहे थे, चलिए वो चले गए, क्योंकि आप तो उनको दुश्मन मान रहे थे, मगर उनका परिवार है आज, परिवार से तो कम से कम शुद्ध लेते, परिवार का तो दुख सुख जानते, परिवार की कोई मदद थी उसको तो पूछते प्रधानमंत्री महोदय। उनके परिवार में आज हालात कैसे चल रहे हैं, गुजारा कैसे होगा, कम से कम आप एक बार ये पूछ तो लेते। कुछ करते नहीं, एक दिखावा तो कर देते कम से कम। किसान को ये लगता कि हाँ, प्रधानमंत्री हमारा हालचाल पूछे हैं, हमारा हालचाल पूछने आए हैं, तो हमें हमदर्दी है उनके प्रति। मगर नहीं, ये चीज़ें हमारी सरकार के इसकी डिक्शनरी में ऐसे शब्द हैं ही नहीं, ऐसी भावनाएं इनके पास हैं ही नहीं। ये केवल पीड़ा देना जानते हैं, केवल दर्द देना चाहते हैं, दर्द देना जानते हैं। और अब देश भी इनके हालात को देख देख करके बहुत दुखी हो चुका है, और अब बर्दाश्त से बाहर बात चली गई है। देश भी अब जो है फैसला कर चुका है कि अब इस सरकार को जल्दी से जल्दी बाहर का रास्ता दिखाना होगा, जल्दी इसको सत्ता से बेदखल करना होगा, सत्ता से हटाना होगा, ताकि ये देश जितना बचा है वो बचा रहे और डैमेज ना हो। और इसके बाद इसको सुधार तो करना ही करना पड़ेगा, देश को वापस खड़ा करना पड़ेगा। बहुत कुछ लूट लिया इन्होंने, लुटा दिया है। संवैधानिक संस्थाएं, जितने संस्थान थे हमारे, तमाम तकरीबन बेच दिए हैं इन्होंने। बहुत कम बचे हैं जिसकी लाइन में ये लगे हुए हैं। उसी में से ये किसान की ज़मीन भी थी, किसान की ज़मीन को भी ये हड़पना चाह रहे थे और उद्योग घरानों के हवाले करना चाह रहे थे, ताकि देश के मालिक वो 3 उद्योग घराने रहें, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और गौतम अडानी। मगर ये सरकार का ये सपना किसानों ने चकनाचूर कर दिया है, किसानों ने इस सपने को कुचल दिया है। सरकार अब ये नहीं कर पाएगी, किसान ठान चुके हैं। हालांकि किसानों का अभी तक नारा था, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं।
मगर अब नारा बदल दिया है कि जब तक सरकार वापसी नहीं तब तक किसान घर वापसी नहीं। ये किसानों ने नारा, क्योंकि किसानों ने ये सोच लिया है कि 3 कृषि कानून तो हम फिर भी रद्द करा लेंगे, क्योंकि जब किसान नहीं चाहेगा, किसान के हक में नहीं है, तो सरकार कौन होती है उसको लागू करने वाली? सरकार इस देश की बॉस नहीं है, इस देश की बॉस नहीं है। ये देश सरकार का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। गरीब मजदूर जवान किसान का देश है ये देश जनता की भावनाओं के हिसाब से चलेगा, ना कि मुट्ठी भर सरकार के आदमियों की वजह से या उनके चहेते उद्योग घरानों की वजह से। उनकी मर्जी से देश नहीं चलेगा, देश जनता जैसे चाहेगी वैसे चलेगा। तो अब ये किसी भी हालत में ये इसको बर्दाश्त देशवासी नहीं करेंगे। इस सरकार को आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुरंत इसको बाहर का रास्ता दिखाना ही होगा। वही देश हित में है और वही किसान अब ठान चुके हैं। किसानों ने भी आगे की रणनीति बहुत गंभीर बना रखी है और 1 साल पूरा सीजन हो जाएगा 26 नवंबर को। उसके बाद की रणनीति इतनी गंभीर है कि सरकार को इसके नाक में दम आ जाएगा। एक एक दिन सरकार को निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार गैर जिम्मेदार है, असंवैधानिक है। इनको किसी भी देश के वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय 3 उद्योग घराने, उसके अलावा किसी को नहीं चाहते ये। तो ये बहुत दुखद है। अब ये देश इनको हर हालत में बेदखल करके ही रहेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।